कछुआ। क्या पढ़ेंगे? मूर्ख कछुआ। सारस कहता है, मित्र क्या कहें, बड़ा दुख हो रहा है, अब तालाब का पानी सूख गया है, भूखे मरने की नौबत आ गई है। तब कछुआ कहता है, भैया तुम दोनों तो पंख वाले हो, उड़कर दूसरे तालाब चले जाओगे, मुझे अवश्य यहीं भूखे मरना पड़ेगा। कौन कहता है? कछुआ। तब सारस कहता है, ऐसा नहीं होगा मित्र, हम साथ साथ जिएंगे और साथ साथ मरेंगे। तब कछुआ कहता है, मित्र मेरी चिंता मत करो, उड़कर दूसरा तालाब ढूंढो। अब दोनों बगुले उड़ते हुए दूसरे तालाब चले जाते हैं। वहां जाके दोनों कहते हैं, अरे वाह, यह तालाब तो पूरा पानी से भरा हुआ है। क्या कहते हैं? यह तालाब तो पूरा पानी से भरा हुआ है। चलो लौट कर अपने मित्र को बताते हैं। किसको बताएंगे? मित्र को। दोनों उड़ के जाते हैं कछुए के पास। किसके पास जाते हैं? कछुए के पास। कहते हैं, मित्र हमें पूरा भरा हुआ तालाब मिल गया है। कैसा तालाब मिला है? अब वहीं चलेंगे। किसको कहता है? कछुए। तब कछुआ कहता, लेकिन कैसे? तुम मेरी चींटी जैसी चाल को तो जानते हो। कछुआ कैसे चलता है? धीरे धीरे चींटी जैसा। तो वो सारस को क्या कहता है कि तुम मेरे चींटी जैसे चाल को तो जानते ही हो। तब सारस कहता है, तुम्हें पैदल नहीं चलना है। कैसे नहीं चलना है? पैदल। हमने एक उपाय सोचा। देखो, तुम एक लकड़ी के बीचों बीच अपना मुंह पकड़ना, दोनों और हम पकड़ेंगे और फर्राटे से उड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फर्राटे से उड़ जाएंगे। लेकिन तुम एक बात ध्यान रखना। कौन कहता है? सारस। उड़ते समय लकड़ी को कसकर पकड़ना है और बोलना नहीं है। क्या नहीं है? बोलना नहीं है। मित्र हो तो तुम जैसा। तुमने सचमुच सुंदर उपाय सोचा है। कौन कहता है? कछुआ। कौन कहता है? कछुआ। लो फिर पकड़ो लकड़ी और उड़ चले। कौन कहा? सारस। अब नीचे क्या कर, वो लोग ऊपर उड़ रहे हैं, ठीक है, नीचे कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। खेलते खेलते बच्चों की नजर उन पे पड़ती है। उनमें से एक बच्चा कहता है, अरे देखो देखो, यह बगुले इस कछुए को कहाँ लेके जा रहे हैं? देखो देखो। सभी बच्चे क्या बोले कि अरे देखो, ये दोनों बगुले कछुए को कहाँ लेके जा रहे हैं। तब कछुआ कहता है, अरे हम। उसके बाद जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, किसने? कछुआ। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, वो क्या हो गया? नीचे गिर गया। तब दोनों जो बच्चे थे वो सब कहने लगे, बहुत बुरा हुआ, कछुए को चुप रहना चाहिए था। कछुओं को क्या रहना चाहिए था? चुप रहना चाहिए था। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिली कि ज्यादा बात करना भी सही नहीं है। हर सवाल का जवाब देना भी जरूरी नहीं है। अगर कोई मजाक उड़ा रहे हैं तो हमें समय देखकर ही बोलना चाहिए, वरना क्या हो सकता है? हमारा नुकसान हो सकता है। क्या हो सकता है? नुकसान हो सकता है। इसलिए कभी कभी कुछ बातों को नजरअंदाज करना चाहिए। क्या करना चाहिए? नजरअंदाज करके आगे बढ़ना चाहिए। अगर कछुआ उन बच्चों की बातों का बुरा नहीं मानता और चुप रहता तो उड़ के दूसरे तालाब चले जाता, लेकिन उसने उन बच्चों को बात को क्या लिया? सीरियसली लेके उसे जवाब देने लगा। तभी वो क्या हो गया? नीचे गिर गया और मर गया। ठीक है।